आज का जो कार्ड है हमारा, ये है नंबर 6। द लवर्स कार्ड का नाम है और द चॉइस ऑफ जर्नी। ठीक है, तो कार्ड का जो नंबर है, सबसे पहले नंबर पे ध्यान देंगे। 6 नंबर का कार्ड है। वीनस इसके प्लैनेट है। और स्क्रीन विजिबल है ना आप सबको? यस मैम। ओके, तो इसके जो प्लैनेट है वो वीनस है। जैसा मैंने आपको नंबर्स के साथ नोट कराया था कि शुक्र जो है वो रिलेशनशिप के, सुंदरता के, लव, रोमांस, अफेक्शन, इन सब चीजों के कारक शुक्र हैं। ठीक है, उसके बाद कार्ड में आपको जो सिंबल नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे एंजल नजर आ रही है ब्लेसिंग देते हुए। ठीक है, इस पेयर को एंजल ब्लेसिंग दे रही है। सनराइज आपको नजर आ रहा है। मैंने बताया था सनराइज जहां पे भी होगा वो कार्ड की पॉजिटिविटी को बताता है। एंजल्स जिस कार्ड में आपको नजर आए वो भी पॉजिटिविटी को शो करती हैं। उसके बाद हमें कार्ड में क्या नजर आ रहा है, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, अब ये इनके बैकग्राउंड में देखेंगे आपको पेड़ नजर आएगा। तो मैंने बताया था आपको पेड़ है, फ्रूट्स हैं, तो ये भी क्या दिखा रहे हैं, ग्रोथ को दिखा रहे हैं। माउंटेन नजर आ रहा है इनके बैकग्राउंड में आपको। ठीक है, और इनके बॉडी पे आपको कपड़े नहीं दिख रहे। उसके पीछे क्या खास रीजन है, क्योंकि यहाँ पे ये प्योरिटी को बताते हैं कि ये कपल एक दूसरे के साथ, इनके इंटेंशंस बिल्कुल प्योर हैं, एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं रहे, कुछ भी हाइड नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ भी इनके मन में नेगेटिव थॉट्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे के साथ पूरे तरीके से ऑनेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल रियलिटी है यहाँ पे। उसके बाद हमने आपको चॉइस क्यों बोला, चॉइस अब इसमें अलग अलग जैसे जैसे आपके सिचुएशंस आएंगी उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि चॉइस ऑफ द जर्नी हमने इसको क्यों बोला। सबसे पहली चीज ये कार्ड हमें दिखाता है लव, यूनियन एंड पार्टनरशिप, जो हमें पिक्चर में नजर आ रहा है। उसके बाद क्या है, बैलेंस, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल। फीमेल हमेशा दिल से सोचती है और मेल हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो क्या है, बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन, राइट। उसके बाद क्या दिखाता है इनका, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव, कि जो प्यार है, अगर ये किसी कपल के लिए कार्ड आया तो यहाँ पे फिजिकल रिलेशंस हो सकते हैं, लेकिन इनके जो बॉन्डिंग है वो प्योर बॉन्डिंग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी फिजिकल डिजायर्स के लिए कोई कपल एक दूसरे के साथ है, ये एक दूसरे को सच में प्यार करते हैं। और स्पिरिचुअल लव क्यों बोला गया, क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग इस रिश्ते को मिल रही है। ठीक है, तो इसकी प्योरिटी को इंश्योर करती है। फिर जब हमें पीछे इनके माउंटेन नजर आ रहा है, तो इसका एक मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशन है। दूसरा मतलब इसका समझना कि जो ये आपको नजर आ रहा है, ये छोटी सी पहाड़ी जैसी नजर आ रही है, तो अगर इनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो छोटी मोटी परेशानी है, उससे ये निकल जाएंगे। ठीक है, इसके दो मायने होंगे। पहली चीज कि रिलेशन जो भी है ये लॉन्ग टर्म है, और दूसरी चीज कि अगर अभी कोई परेशानी है भी तो वो छोटी मोटी चीज है, वो निकल जाएगी, लंबे समय तक इनके बीच में कोई परेशानी नहीं रहने वाली। उसके बाद बात होती है हार्मनी, अट्रैक्शन, सेटिस्फेक्शन एंड परफेक्शन इन द रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो कपल हैं वो एक इस समय बहुत ज्यादा एक दूसरे से सेटिस्फाई हैं, अट्रैक्टेड भी हैं एक दूसरे की तरफ, बहुत पीसफुल रिलेशन है और एक परफेक्ट रिलेशन है। एक रिश्ते से जो भी उम्मीद की जा सकती है, कोई भी इंसान जिस भी तरीके से सोचता है कि इस तरीके का होना चाहिए, तो एक ये परफेक्ट एग्जाम्पल है
रिश्ते के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपसे कोई शादी के लिए पूछे या फिर कोई आपसे एंगेजमेंट के लिए या शादी को लेके कोई भी, या फिर कपल का आपके पास सवाल आए कि मेरा पर्सन क्या मेरे लिए लॉयल है या वो क्या मेरे साथ लंबे समय तक रिश्ता रहेगा, तो यस कार्ड है सभी सिचुएशन के लिए। फिर हमने लिखा इन सम केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल, तो कुछ केसेस में ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है ऐसा भी बताता है। अगर आपके पास कोई एक पार्टनर आता है काउंसिल करने के लिए कि क्या मेरे स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल है और ये कार्ड आता है, डेफिनेटली ये एक यस कार्ड है कि एक्स्ट्रा मैरिटल यहाँ पे बनता है। लेकिन आप क्लियरली किसी को ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा काम किसी के भी रिश्तों को खराब करने का नहीं है। आप उसे बहुत सिंपल के आंसर देंगे। हाँ जी सुषमा मैम, आपने बोला सुषमा मैम बीच में। मैडम इसका किस तरह से आंसर देंगे अगर ऐसा होता है? मैं बता रही हूँ, एक बार मैं म्यूट कर देती हूँ क्योंकि ना साउंड था बीच में, डिस्टर्बेंस थी। ज्योति मैम, वंदना मैम, आज कैमरास बंद है, क्या हुआ आप लोगों को? आज ऑन कर लीजिए। मैम कैमरा तो ऑन है, पिक्चर नहीं आ रही। नहीं आ रही है, वंदना मैम की भी नहीं आ रही। अच्छा वंदना मैम ने तो ठीक है मैसेज किया था कि गेस्ट हैं घर पे, कोई बात नहीं। मैम पता नहीं मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, आप दिख नहीं रहे थे, अब दिख भी रहे हो। अभी फिर से आपका वीडियो नहीं शो। इसके बार स्क्रीन चली जाती है आपकी, मतलब या दोबारा से चालू हो जाता है, तो मेरी तरफ से दिक्कत हो रही है नेटवर्क की क्या? आपकी तरफ से दिक्कत होगी मैम, क्योंकि आपके यहाँ वो मेरे ख्याल नेटवर्क का इशू रहता है। मेरे पास कह रहे हो? आपके नहीं कह रहा। अच्छा ज्योति मैम का, हाँ ठीक है, अभी विजिबल हो आप, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एक पर्सन आता है, क्या मेरे स्पाउस का, मेल फीमेल कोई भी आए, एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपके सामने एक कार्ड आए, तो आप ये बोल सकते हो कि इस चीज की हमें चांसेस लग रहे हैं, लेकिन आपको केयरफुल रहना है। ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है इस चीज की, लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहें और अपने रिश्ते को टाइम देना शुरू करें, ताकि अगर आपके पार्टनर के माइंड में कुछ थॉट्स चल भी रहे हैं तो वो वहीं पे खत्म हो जाए, आपका रिश्ता वापस से अच्छा हो जाए, सुधर जाए, राइट। तो उनको गाइड करेंगे। कभी भी किसी को आपने जेंडर बेस्ड आंसर नहीं करने कि लड़का लड़की वाले कि क्या होगा, ठीक है। चाहे कोई कितना ही बोले कि नहीं हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, आप हमें बता दो, आप कभी मेल फीमेल का प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके के सेंसिटिव मैटर्स पे भी क्लियर यस नो आंसर ना करें, क्योंकि किसी की शादी खराब हो सकती है इस वजह से। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। और डेथ के बारे में कभी किसी को कोई आप आंसर नहीं देंगे, ठीक है। ये डेथ और खास करके जेंडर बताना एस्ट्रोलॉजी के ही अगेंस्ट है। उसे ना कभी कुंडली देख के बताया जाता, ना ही कभी कार्ड या किसी भी डिवाइन साइंस के मीडियम से इस तरीके की चीजें प्रिडिक्ट नहीं की जाती, तो आप भी नहीं करेंगे। ओके मैम, राइट। उसके बाद अगली बात आ गई, टेक डिसीजन कंसीडरिंग लॉन्ग टर्म गोल्स बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। आप इस समय, अभी तो हमने ये कार्ड क्योंकि रिलेशनशिप में ही ज्यादा देखने को मिलता है, रीडिंग में भी ये कार्ड तभी आता है ज्यादातर जब कपल्स के लिए रीडिंग हो रही हो, लेकिन जनरल वे में अगर आपके पास कार्ड आता है, फाइनेंस से रिलेटेड आ गया या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड आ गया, तो आप क्या बोलेंगे कि आप इस समय जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो अपने लंबे समय में, अपने फ्यूचर को देखते हुए आप इस डिसीजन को लें, राइट। एक शॉर्ट टर्म गेन को देख के आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि जो भी इसमें मैच्योरिटी आएगी वो समय लेगी, ठीक है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं और लंबे समय में ये इवेंट होते हैं। अब कोई पूछे कि क्या मैं अगर आप लोग को शेयर मार्केट के बारे में पता हो तो उसमें दो तरीके होते हैं, एक इंट्राडे भी होता है ना, जिसमें आप मॉर्निंग में परचेज किया और इवनिंग में आप उसको
कट करते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या मैं पैसे लगा दूं, आपका लवर्स कार्ड आया, आपने हाँ बोल दिया, है ना, अब वो शाम को मार्केट उसकी डाउन हो गई, तो वो आपको बोलेगा ना कि आपने क्या बता दिया मुझे। पहली चीज, शेयर मार्केट के आंसर्स भी ना करें, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में आप करते हैं तो वहां पे भी ये लंबे समय के लिए है। कोई लंबे समय की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो आप उसको यस बोलेंगे, क्योंकि आज जो भी डिसीजन लिया गया है वो आपके फ्यूचर को बदलने में या फ्यूचर में आपकी हेल्प करेगा। प्रेजेंटली महीने 2 महीने में होने वाला इवेंट ये नहीं है, ठीक है। आपने ये सोचना है, मेक अप योर माइंड अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अब मैंने आपको शुरुआत में बोला चॉइसेस, अब इस बात को ध्यान से समझना। चॉइसेस क्या है? कई बार कुछ चीजें हमारे दिल की इच्छा होती हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें उन इच्छाओं को परे करके प्रैक्टिकली जो करने की जरूरत है उसे देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसी बैलेंस की बात हो रही है कि कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना कि आपने सिर्फ दिल से सोचा अच्छा ये तो मुझे करने का बहुत मन है, चाहे वो शादी हो या ऐसा भी हो सकता है कई बार कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि ये बिजनेस या ये काम मेरे दिल के बहुत करीब है, अभी चाहे प्रैक्टिकली वो करने का सही समय नहीं है या फिर मार्केट का जो रुख है वो कुछ और है, लेकिन हाँ मुझे ये काम करने का मन है तो मैं कर दूं। तो ऐसा नहीं करना। हमेशा दिल और दिमाग के बैलेंस की जरूरत होगी जब भी ये कार्ड आएगा किसी भी डिसीजन में। हो सकता है जब भी ये कार्ड आए तो आपके पास 2 चॉइसेस हो, ठीक है। वो चॉइस शादी में हो सकती है कि 2 रिश्ते हो आपके पास, वो चॉइस जॉब में हो सकती है, वो चॉइस जॉब या बिजनेस में हो सकती है, राइट। तो डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेना है। अपना लंबे समय में आपके लिए क्या चीज बेहतर होगी उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेंगे। उसके बाद क्या बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे पार्टनरशिप हो सकती है कि आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो और ये कार्ड आए तो बिल्कुल आपने जिस पार्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचा है पार्टनरशिप के लिए आप उससे पार्टनरशिप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक क्या इंडिकेशन और आता है, रिलेशनशिप विद कोलीग, कि आपके ऑफिस में काम करने वाले किसी लड़के या लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। फिर क्या है यहाँ पे, चॉइसेस बिटवीन बिग फाइनेंशियल परचेजेस, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास स्पेयर फंड है, उसके पास एक मन में आ रहा है कि मैं क्या एक फ्लैट लेके रेंट पे दे दूं, दूसरा मन में आ रहा है कि चलो एक लग्जरी गाड़ी ले लें। तो अब बेटर डिसीजन क्या है लंबे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कि आपको फ्लैट लेके रेंट पे देना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जब आप लार्ज परचेजेस के बारे में सोचें तो भी आप ये समझें कि आज अगर गाड़ी ले लेंगे तो गाड़ी का क्या है लायबिलिटी, कल आपको उसकी EMI पे करनी है, और अगर आप यही फ्लैट लेते हो तो वो आपको कुछ देगा, हर महीने उसका रेंट आएगा जिससे आप उसकी EMI पे कर पाएंगे, राइट। तो आपने देखना है कि क्लाइंट आपके पास किस तरीके की इच्छा से आया है, क्या उसका मैटर रिलेशन का है या फाइनेंस का है, लेकिन आपने उसको एक जो इस कार्ड का मेन बोलूं कि बिल्कुल हार्ट है वो ये है कि एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए आपके डिसीजन में। दूसरी चीज है आप लॉन्ग टर्म डिसीजन को ध्यान में जरूर रखेंगे, राइट। उसके बाद अगर हेल्थ से रिलेटेड कार्ड आता है तो अच्छा कार्ड है, गुड हेल्थ एंड स्ट्रेंथन हार्ट को बताता है, ठीक है। और अगर कोई किसी का हेल्थ इश्यू है भी तो डेफिनेटली वो क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर मेडिकल से रिलेटेड आपके पास कोई आए ना कि तबीयत खराब है और आपके कार्ड अच्छे भी आए, आप उन्हें बताओ कि आप सही हो जाओगे, लेकिन साथ ही साथ आपको उनको ये गाइडेंस जरूर देनी है कि पहली चीज अगर कोई मेडिसिन है तो उन्हें बंद नहीं करना कि कार्ड अच्छे आ गए तो चलो दवाई बंद कर दो, ऐसी कोई सलाह नहीं देनी बिल्कुल। दूसरा, आप मेडिकली अपने टेस्ट जरूर कराएं, राइट। एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन आपको मेडिकली जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, कोई मेडिसिन है, कोई हेल्थ चेकअप है, तो आपको वो कराना जरूरी है। अदरवाइज सारी सिचुएशंस के लिए हमारा यस कार्ड है, जो भी काम है वो बन जाएगा।
किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी इस कार्ड को लेके अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से समझ पाया हूँ मैम। जी।